गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। तो मैं आपकी माधवी मैम स्वागत करती हूँ आपका लॉकडाउन ई पाठशाला में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री से चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के आगे पढ़ना है। तो महात्मा गांधी के बारे में तो आपने सुन ही रखा है। महात्मा गांधी जो कि हमारे देश को, आज जो हमारा भारत देश आजाद है, हम आजादी की हवा में, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उसमें महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपने तो हमेशा से ही पढ़ा है महात्मा गांधी के बारे में। थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देती हूँ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, उनका नाम है, पूरा का नाम। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। उनके पिता का नाम दीवान करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी, ठीक है। अब हम इतना आपको जो महात्मा गांधी के बारे में अभी मैंने बताया, इसके बाद हम जानेंगे कि महात्मा गांधी के 3 जो ईयर मैंने यहाँ लिखा है, ये आपको जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ। देखिए 1893, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी समय वे साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है। 1915 जब वो इंडिया वापस आए, और 1948 जब मृत्यु हुई, गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। जब 1915 में गांधी जी भारत आए, तब यहाँ काफी बदलाव आ चुका था। मैं एक बात बता दूं कि साउथ अफ्रीका में सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही सत्याग्रह चलाया था, ठीक है। सत्याग्रह, जो कि सत्याग्रह का अर्थ होता है हिंसा नहीं करना, यानी अहिंसा को परम धर्म समझना। ये उनका दुनिया को देन है, अहिंसा, जो उन्होंने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में शुरू किया था। ओके बच्चों, अब जब हम अपने 12th क्लास का टेक्स्ट बुक देखोगे जब, तो उसमें हमें 3 जो नाम हैं, लाल, बाल और पाल, इसके बारे में बताया गया है। तो इसे मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताती हूँ। लाल का कहने का तात्पर्य है लाला लाजपत राय। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? पंजाब से, ठीक है। बाल का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और पाल, इनका पूरा नाम था दीपक चंद पाल। ये कहाँ से थे? बंगाल से। इन तीनों का बहुत ज्यादा समर्थन मिला हुआ था, और उस समय में गांधी जी को इनके अंग्रेजों के खिलाफ ये भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल दीपक चंद पाल, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों की, ये जो तीनों हैं, ये तीनों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते को अपनाया। यानी गांधी जी इनके रास्ते को छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर चलने लगे, ठीक है। आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज जानना है कि गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे? गांधी जी के गुरु। गांधी जी के गुरु ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को 1 वर्ष तक, लगभग 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करने की सलाह दी थी, ओके। और गांधी जी ने लगभग 1 वर्षों तक भारत की सामाजिक स्थिति पर विचार किया। यानी वो जो भ्रमण करते रहे, उसमें उन्होंने सामाजिक स्थिति भारत की देखी, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब जब हम टेक्स्ट बुक में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको आप एक चीज देख रहे होंगे कि मैंने जो लिखा है, या आप मेरे इस वीडियो से आप नोट्स भी अपना बना सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मैं इसमें लिखती हूँ, ताकि आप इस नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आपको भी आराम हो समझने में। आगे कभी भी जब भी आप बुक खोले, कॉपी खोले, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो उसमें आपको 1916 का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब इसे क्यों जानना जरूरी है, मैं ये बताती हूँ। जब 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, उद्घाटन समारोह हो रहा था,
उस समय अमीर और प्रतिष्ठित लोग आए हुए थे वहां पर। राजा, मानव प्रेमी आदि को आमंत्रित किया गया था इनके दान से ही। मतलब जो राजा थे, मानव प्रेमी थे और बड़े बड़े लोग जितने भी थे, उनके ही दान से, दिए गए दान से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। एनी बेसेंट कांग्रेस के नेता भी आए थे उस टाइम पर। कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी आए थे। यहीं पर, यहाँ पर गांधी जी को बुलाया गया। क्यों? उस समय ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया था या उन्होंने कुछ अपना आंदोलन स्टार्ट किया था, उस वजह से नहीं बुलाया गया था। बल्कि यहाँ समझने वाली बात यह है कि उनके, ये जो मैंने ऐसे लिखा है इसका अर्थ है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में किए गए कार्यों के लिए, मतलब जो मैंने अपने पहले, इससे जस्ट पहले बताया कि अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो इन्हीं कार्यों के कारण उन्हें 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में बुलाया गया था। गांधी जी ने कहा कि यहाँ, जब गांधी जी वहां गए तो उन्होंने देखा कि धनी, सजे संवरे लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन कोई भी लाखों गरीब लोग को यहाँ अनुपस्थित है, नहीं बुलाया गया है। उन्हें ये चीज बहुत ज्यादा खलने लगी कि क्यों आखिर बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं बट गरीब लोगों को नहीं बुलाया गया। इसलिए मैंने लाखों गरीब लोगों को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था कि आप इसे ध्यान से देखें। ना वकील, ना डॉक्टर, ना जमींदारों की ही बात रखी गई है। यहाँ पर किसकी बात रखी जा रही थी? सिर्फ बड़े बड़े नेताओं की और राजा वर्ग के लोग जो थे उनके लिए। ओके।